एवरीवन, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि पावर बीआई के अंदर किस किस तरीके के डेटा सोर्स को हम कनेक्ट करते हैं और हम एक डेटा सोर्स एक्सेल फाइल को भी कनेक्ट करके देखेंगे। लास्ट वीडियो में तो हमने जान लिया था कि इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई होता है क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में ओवरव्यू हमने देखा था। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि किस किस टाइप के डेटा सोर्स को हम पावर बीआई के अंदर कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पावर बीआई का विंडो ओपन कर लिया है आपके लिए। तो पावर बीआई के अंदर देखने के लिए, डेटा सोर्स के बारे में जानने के लिए होम टैब के अंदर एक डेटा सोर्स नाम का एक फीचर है। जैसे आप डेटा सोर्स के एरो पर क्लिक करोगे, यहाँ आपको दिखेगा कि कौन कौन से कॉमन डेटा सोर्सेस हैं जो मेनली एनालिसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो पावर बीआई में डेस्कटॉप के अंदर अटैच किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं। सबसे पहला आता है पावर एक्सेल वर्कबुक, सेकंड है पावर बीआई सेमेंटिक्स मॉडल्स है, डेटा फ्लोस है, डेटा वर्स है, एसक्यूएल सर्वर है, एनालिसिस सर्विसेज है, टेक्स्ट सीएसवी है, वेब है। ये कॉमन डेटा सोर्सेज हैं जो कि पावर बीआई के अंदर कनेक्ट किए जाते हैं। इसके बाद और भी जानने के लिए आप मोर बटन पर क्लिक कीजिए, तो दिखेगा कि ये और तरह के डेटाबेसेस हैं, डेटा हैं जो आप पावर बीआई के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आप जैसे अजर के अंदर की बात करें, अजर के अंदर जो भी डेटाबेसेस होते हैं, एसक्यूएल डेटाबेस होता है, ब्लॉक डेटाबेस होता है, इसमें आप ओरेकल डेटाबेस भी कनेक्ट कर सकते हो, आईबीएम डेटाबेस भी कनेक्ट कर सकते हो एनालिसिस करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पावर बीआई के अंदर। तो आइए आज हम कनेक्ट करते हैं एक्सेल सीट को, कि एक्सेल सीट को किस तरीके से पावर बीआई के अंदर कनेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे दो फीचर हैं, एक आपके नॉर्मल कॉमन बनाया गया है, मतलब जो सबसे ज़्यादा यूज होता है एक्सेल, तो हमने एक्सेल वर्कबुक यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। दूसरा है कैट डेटा में जाके एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ आपने डेटा को सेव करके रखा है, तो जैसे ही अपने लोकेशन सोर्स पर जाएंगे, वहाँ पर मेरी फाइल है सेल्स प्लस डेटा के नाम से, उस पर क्लिक करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये 1 से 2 सेकेंड लेगा, ये छोटा सा एक पॉपअप दिखाएगा आपको नेविगेटर, ये आपको नेविगेटर दिखाएगा। देखिए यहाँ पे ये आपको नेविगेटर दिखा रहा है। यहाँ जो सेल्स प्लस डेटा है, ये मेरी एक्सेल फाइल का नेम है, जो मैंने एक्सेल फाइल को सेल्स प्लस डेटा दे रखा है। उसके अंदर मेरी 4 वर्कबुक हैं। 4 वर्कबुक का नेम है ब्रांच डेटा, कैलेंडर, प्रोडक्ट डिटेल्स, सेल्स। ये मेरी 4 वर्कबुक है। जैसे आप किसी भी वर्कबुक पर आप क्लिक करते हो, तो आपको राइट पैनल में आप देखोगे उसके कॉलम्स का डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, उसके कॉलम्स का डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। राइट, आप किसी भी वर्कबुक पे आप क्लिक करते हो, आपने पहला वाला देख लिया, नाउ सेकंड में क्लिक करोगे तो ना आपको सेकंड के अंदर जो भी कॉलम है उसका डेटा आपको यहाँ पे विजुअल होगा, लाइक थर्ड एंड फोर्थ। ओके, आप यहाँ पे एक्सेल का एक इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बता दूँ आपको मैं। एक्सेल हमेशा पूरी सीट को कनेक्ट नहीं करता। सीट के अंदर जो डेटा प्रेजेंट है उसको पावर बीआई डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करते हुए रखता है। तो इंटरव्यू के दौरान कभी पूछा जाता है कि पावर बीआई पूरा सीट को कनेक्ट करता है या ओनली डेटा को कनेक्ट करता है, तो इंश्योर करना कि ओनली वो एक डेटा को कनेक्ट करता है। उसके एक और चीज़, आप जिस सीट को कनेक्ट करना नहीं चाहते, मीन्स जिस वर्कबुक को या जिस वर्कबुक को आप कनेक्ट करना नहीं चाहते पावर बीआई डेस्कटॉप के साथ, तो आप सिंपल उन पर अनचेक मार्क कर सकते हो, अनचेक मार्क कर सकते हो। जैसे सपोज करो मैं ऊपर की 2 सीटों को नहीं करूँगा, मैं नीचे की 2 सीट को करूँगा, तो दोनों सीट ऊपर की वर्क को कनेक्ट नहीं होंगी, ओनली वो नीचे की 2 सीट है उनका ही डेटा को कनेक्ट करेगा पावर बीआई डेस्कटॉप। ओके, डाउन में आप देखोगे ये देयर आर 3 ऑप्शंस, लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा, वन इज द कैंसिल। कैंसिल मीन्स आप इस स्मॉल पॉपअप जो नेविगेटर विंडो है उससे बाहर जाने के लिए। लोड का मतलब है बिना कोई चेंजेस किए अपनी वर्कबुक में डायरेक्ट पावर बीआई से कनेक्ट करने के लिए आप लोड बटन पर क्लिक करते हैं। ट्रांसफॉर्म डेटा का मतलब है आप कोई भी अपनी वर्कबुक के अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, लाइक आप चाहते हो कि उसका जो डेट फॉर्मेट है वो आपका अकॉर्डिंग होना चाहिए, लाइक ईयर, मंथ एंड डेट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ट्रांसफॉर्म डेटा में क्लिक करके आप उसको मॉडिफिकेशन करोगे। मॉडिफिकेशन करने के बाद आप लोड पर क्लिक करोगे। ओके, इसके लिए हम डिस्कस करेंगे वीडियो में, डीपली डिस्कस करेंगे। तो करेंटली मैं 2 सीट को क्लिक करके यहाँ पे लोड बटन में मैंने क्लिक किया। ओके, यहाँ पे अभी देखो आपका डेटा को फैच किया जाएगा, ये 1 से 2 सेकेंड, ये डिपेंड करता है आपके सीट के अंदर डेटा कितना सारा अवेलेबल है। देखो ये 4 आपको दिखा रहे हैं, ये लोड हो रहा है। जैसे अभी ये लोड हो जाएगा, एक्चुअली मैंने ऑलरेडी पहले से लोड कर रखा था, यहाँ पे ये दिखा दिया, मैंने ऑलरेडी लोड कर रखा था, इसलिए मेरी ये 2 सीट दिखा रही हैं। तो ये मेरा प्रोडक्ट डिटेल है, एक ही देखते हैं। प्रोडक्ट डिटेल के अंदर जो भी कॉलम है मेरे वो कॉलम शो करेंगे यहाँ पे, एक पिवट फॉर्म के रूप में ये शो करते हैं। सेल्स में मैंने क्लिक किया तो वो उसके अंदर जो कॉलम है ब्रांच, डेट, ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट डिटेल्स, क्वांटिटी एंड सीरियल नंबर,
उनका यहाँ पे पेवर फॉर्मूला एक समराइज फॉर्म में शो करता है डेटा सेक्शन के अंदर। ओके, तो दिस इज ये था कि हाउ यू कैन कनेक्ट योर डेटा विद द एक्सेल डेटा विद द पावर बीआई डेस्कटॉप। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि CSV फाइल और ऑल टाइप की फाइल को किस तरीके से पावर बीआई डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू।